परस्पर विरोधेतु वयम पंचशते शतम और परस्तु विग्रह प्राप्ते वयम पंचाधिक शतम, इस भावना के साथ, क्योंकि ये देश की विदेश नीति है, इसलिए सबको साथ में लाकर प्रयास किया गया नरेंद्र मोदी जी की सरकार के द्वारा। और पहली बार नहीं, ऑपरेशन सिंदूर हो, कोविड हो, हर देश के अंदर जब वैश्विक चुनौती आती है उसमें हम तो हमेशा विपक्ष को साथ में लेकर चलने की कोशिश करते हैं। पर पता नहीं कि विदेश नीति पर भी ये ओछी राजनीति करने से कब बाज आएंगे। राहुल गांधी तो आज थे नहीं, उनके लिए चुनौती नहीं, चुनाव ज़्यादा ज़रूरी है। परंतु मैं पूछना चाहता हूँ कि बार बार भारत को अपमानित करके पाकिस्तान जैसे बेगैरत देश को बड़ा बताने की ये कांग्रेस की क्या होड़ मची हुई है। ये इंडियन नेशनल कांग्रेस है, ये इस्लामाबाद नेशनल कांग्रेस है, और क्या बोलते हैं इनको समझ में भी नहीं आता। अब बता रहे हैं कि पाकिस्तान मीडिएट कर रहा है। अरे भाई, मालिकों के बीच में नौकर की औकात है। एक मालिक उसका यूनाइटेड स्टेट्स है, दूसरा मालिक उसका ईरान है, सऊदी है। उनके बीच में भिखारी देश क्या बोलेगा। और अगर वो समझते हैं कि ब्रोकरिंग ही मीडिएशन है तो कांग्रेस पार्टी को पूछना पड़ेगा उनकी परिभाषा क्या है। और आज पूरी दुनिया से खबर सामने आ रही है, ईरान अपना पक्ष रख रहा है। उन्होंने तो ये भी कहा कि भारत को मध्यस्थता होनी चाहिए, भारत अच्छे से उनके दोस्ती निभा रहा है, भारत का क्या स्टैंड है उससे वो अग्री करते हैं। पाकिस्तान के तो शिप भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पार नहीं हो पा रहे। पर फिर भी हर जगह संभव होता है वहाँ पर कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान के नैरेटिव को बढ़ाती है। 370 हटता है, कांग्रेस पाकिस्तान के सुर में। हम लोग जब सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक, ऑपरेशन सिंदूर करते हैं, सेना प्रमाण देती है, तब भी कांग्रेस पाकिस्तान का सुर गाती। ये पाकिस्तान के साथ ऑब्सेशन क्या है इनका, और उनको अपने देश में, अपनी सैन्य शक्ति में, अपनी कूटनीतिक शक्ति में क्यों भरोसा नहीं है। पूरी दुनिया लोहा मान रही है। राहुल जी, ज़्यादा दूर नहीं, फिनलैंड के राष्ट्रपति को और अमेरिकन को फ़ोन मत कीजिए। आप सिर्फ थरूर जी को फ़ोन कीजिए, तिवारी जी को फ़ोन कीजिए, पता चल जाएगा भारत की विदेश नीति क्या है, किस प्रकार से काम कर रही है। ये कह रहे थे कि शिवालिक और नंदा देवी शिप नहीं आ रही। शिवालिक, नंदा देवी आ गई, जगवसंत भी आया है और पाइन घास भी आया है, उसके ऊपर कुछ नहीं बोलेंगे। ये कह रहे थे कि ईरान की शिप भारत के वाटर्स में डूब गई, ईरान के साथ दोस्ती हमारी ख़त्म हो गई। ईरान के एम्बेसडर का स्टेटमेंट आ गया है। बार बार एक पैनिक क्रिएट करने के लिए, एक झूठ फैलाकर भारत की विदेश नीति को कमज़ोर दिखाने की क्या होड़ है। मुझे लगता है कि कभी कभी राहुल गांधी को परिवार हित के ऊपर देश हित को रखना चाहिए।